बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नदीम जी ऑनलाइन चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आपको बैंक अल जज़ीरा को ऑनलाइन अपने अकाउंट को आपने किस तरह अपडेट करना है, बैंक का विज़िट किए बगैर, बैंक में जाए बगैर। अगर आपने अपना इकामा रिन्यू किया है, अपना इकामा आपने बनवाया है, तो आपका अल जज़ीरा का अकाउंट है तो आपने उसको मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए किस तरह अपडेट करना है वो आज की वीडियो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी के निशान को दबा लीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आपने बैंक अल जज़ीरा की मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपने लेफ़्ट साइड पर जो 3 लाइनें लगी हुई हैं इस पर आपने कर देना क्लिक। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहाँ देखें जो नीचे से ऊपर को तीसरे नंबर पर सेल्फ सर्विस, इस हैंड का निशान भी, हाथ का निशान भी बना हुआ है, आगे न्यू लिखा हुआ है। आपका पता नहीं न्यू लिखा हो या ना हो, लेकिन यहाँ सेल्फ सर्विस पे आपने कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करेंगे, फिर थोड़ा सा आपने ऊपर आना है और यहाँ नीचे आपने नीचे से ऊपर को देखना है अपडेट आईडी एक्सपायरी डेट। यहाँ लिखा है अपडेट आईडी एक्सपायरी डेट, इस पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन है वो शो हो जाएगी, आपकी कामा की एक्सपायरी डेट, आपके कामा नंबर, एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ बर्थ। इसके अलावा भी अगर आपको यानी कि इसमें कब आप इसमें रिन्यू कर सकते हैं, यानी कि अपने अकाउंट को अपडेट कर सकते हैं इकामा रिन्यू के बाद, अगर आपके यानी कि 2 महीने से कम तारीख होगी तो फिर ही आप इसको अपडेट कर सकते हैं। आपको यानी कि एप्लीकेशन खोलेंगे, कभी कभी ऊपर नोटिफिकेशन भी आ जाता है और यहाँ नीचे देखें लिखा है, यहाँ नो लिखा है, आई हैव रीड एंड एग्रीड द टर्म एंड कंडीशन। इसको आपने यहाँ पर पकड़ के नो की तरफ खींचना है तो ये येस हो जाएगा। येस होने के बाद नीचे है प्रोसीड है, प्रोसीड पर आपने कर देना है क्लिक। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है। और ये देखिए हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप, ये डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है और इकामा नंबर आ गया है और एक्सपायरी डेट इकामा की, ठीक है। अब कन्फर्म करना है हमने इसको। राइट साइड पे कन्फर्म टाइप है, इस पर बटन पर क्लिक कर देना है कन्फर्म पर। तो देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या आता है। अभी OTP 1 टाइम पासवर्ड 11 नंबर है वो देखते हैं, वो हम अभी लगाते हैं उसको 1 टाइम पासवर्ड को। तो हमको मसूल हो चुका है, यहाँ पर क्लिक करेंगे 1 टाइम पासवर्ड वाले खाने पे। तो यहाँ पर आपने जो आपको रजिस्टर नंबर है उस पर आपने जो 1 टाइम पासवर्ड OPT आया है वो टाइप करने के बाद नीचे है आपका प्रोसीड, प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे तो देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट अपडेट होता है या नहीं, और यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमारी क्या शो करता है। तो ये देखें हमारा ये हो गया है, योर अपडेट आईडी एक्सपायरी डेट रिक्वेस्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ये हमारी कंप्लीटेड और सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ देखें जो हमारी इसकी डेट है इसने ऑटोमेटिक उठा ली है। एक्सपायरी डेट हमारी अबशर से आईडी नंबर है, आईडी एक्सपायरी डेट है और नीचे हमारी डेट ऑफ बर्थ है। तो इस तरह आसानी से बैंक का विज़िट किए हुए अपने मोबाइल ऐप से ही अपना इसको जो है वो अपडेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के वाले से आपको कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह हम आपके कमेंट का जवाब देंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।